हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप डेली अपनी स्टडीज़ को टाइम दे रहे होंगे, अपने आप को टाइम दे रहे होंगे। तो BPCC 111, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फाइनल ईयर की एक बुक थी। उसके नोट्स कवर हो चुके हैं। ब्लॉक 1, 2, 3 तीनों ब्लॉक के अलग अलग वीडियो बनाई है सेपरेट, उनके नोट्स कवर कर दिए। नेक्स्ट बुक है फाइनल ईयर की। जो नोट्स मैंने बना रखे थे वो है BPCC 113, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मैंने इस बुक के और एक जो पहले नोट्स की वीडियो बना दी है, इस बुक के मैंने इन दो बुक के नोट्स बनाए थे। बाकी के मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने ऐसे ही फ़ोन से पढ़े थे, एकदम रफ नोट्स बनाए थे। तो इस वीडियो में नोट्स होंगे BPCC 113, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेट्स स्टार्ट। सो इस बुक में हमारे पास दो ब्लॉक 1 में 5 यूनिट्स हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ ब्लॉक 1 कवर होएगा। चलो देखते हैं। सीजोफेरेनिया यूनिट 1, यूनिट 2 है मूड डिसऑर्डर, यूनिट 3 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यूनिट 4 है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड यूनिट 5 सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड जेंडर डायस्फोरिया। तो ये है यूनिट 1 सीजोफेरेनिया। वीडियो की क्वालिटी अगर क्लियर नहीं आ रही है तो फिर क्वालिटी में जाके एडवांस पे जाके 1080p पे सेलेक्ट कर लेना, अच्छे से दिखाई दे जाएगा आपको। ये देखिए, ये अभी सीजोफेरेनिया ही चल रहा है। और यहाँ स्टार्ट होता है यूनिट 2, दैट इज मूड डिसऑर्डर। मेरे को ना कोई आइडिया नहीं था कि भाई नोट्स में कैसे बनाऊँ, तो भाई हर एक यूनिट स्टार्ट होने से पहले ना बुक में ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव्स भी लिख लेती थी। और क्वेश्चंस दिए रहते थे एंड में, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड होते थे। तो जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते थे उनको मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखती थी, जो नया होता था उसको लिख लेती थी। मूड डिसऑर्डर क्या होता है वो एक्सप्लेन करा पहले। मूड डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं इसमें से भी क्वेश्चन आया था भाई। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर एंड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसको बाइफरकेट करा। यूनिट 2 एंड होती है इधर, यूनिट 3 स्टार्ट होती है, दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है एक्सप्लेन करा, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लस्टर में बाइफरकेट है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए को एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा। क्लस्टर बी में कितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं वो सारे। एंड क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
दैट्स एट यूनिट 3 एंड होती है, यूनिट 4 स्टार्ट होती है, दैट इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में क्या आ जाते हैं भाई, अल्कोहल आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले ना ये इंपॉर्टेंट टर्म्स दी रहती है, सब्सटेंस यूज़ क्या होता है, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, सब्सटेंस डिपेंडेंसी क्या होती है और उसका एडिक्शन क्या होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंस डिसऑर्डर क्या होता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है, वो एक्सप्लेन करा। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में फिर कोई भी डिसऑर्डर है ना उसको एक्सप्लेन कर रखा है हमारे साइकोलॉजिकल में। जो हमें बुक्स मिली थी उसमें तो तब DSM-5 ही चल रहा है, और अभी अपडेट हो गया होगा तो पता नहीं। DSM-5 के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया दे देते हैं भाई, अगर आपको डिप्रेशन है, एनजाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, कुछ भी है, तो फिर वो DSM-5 के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया दे देते हैं। अगर वो क्राइटेरिया एक इंडिविजुअल फुलफिल कर रहा है मतलब ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट डिसऑर्डर। तो एग्ज़ाम में ये बड़ा ही अच्छा एक इम्प्रेशन डालता है अगर आप DSM-5 के कुछ क्राइटेरिया को याद कर लो तो। यूनिट 4 एंड होते हैं, यूनिट 5 स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर मैंने पढ़ तो लिया था, इसमें से और क्वेश्चन भी आया था, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन भी आया था, बट वही है कि क्वेश्चंस ना ऑप्शंस में आते हैं। और ये लिखा भी रहता है कि हर एक सेक्शन का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये तो वो लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंपलसरी, आपको उसे अटेंड करना है तो करना ही है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ ना ऑप्शंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में 2 ऑप्शन दे दिए तो वो और करके लिखे आते, तो आपको उन दोनों में से एक करना होता है। तो इस केस में भी एक और चैप्टर से क्वेश्चन आया तो मैंने वो वाला करा था। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, असाइनमेंट के क्वेश्चन। अगर आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, PYQ पे अपना फोकस रखो, असाइनमेंट के क्वेश्चन पे अपना फोकस रखो, बस उसमें आपके कम से कम एक अगर सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आराम से। तो अगर उससे बाहर भी आए ना तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। डरना नहीं है इग्नू के आपके जितने भी पेपर होते हैं। वीडियो ब्लर हो गई थी यार, और मैं बातों में बिज़ी हो गई थी। यूनिट 5 फिर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 एंड होती है, ब्लॉक 2 स्टार्ट होता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई पे ध्यान देना और खुद के लिए टाइम निकालना भाई, योगा एक्सरसाइज कर लिया करो। बाय।